नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ इन कम्युनिटी फार्मासिस्ट। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास कम्युनिकेशन। सही है, एक जो फार्मासिस्ट होगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, कि वो पेशेंट को उसे डील करना आना चाहिए। सही है, हमारे पास जो हॉस्पिटल होता है उसमें एक तरह का पेशेंट नहीं आता। सही है, ज़रूरी नहीं है सारे हमारे पास पढ़े लिखे हों, कोई अनपढ़े लिखे भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। सही है, उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि उन्हें उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है। सही है, जब आपने कम्युनिकेट कर लिया फिर आपको उसकी पता होनी चाहिए क्या, मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री होगी तो ही आप उसकी ड्रग मॉनिटरिंग कर पाओगे। सही है, मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता तो आप उसे कोई एमए कोई भी ड्रग उठा के दे दी, वो काम हमारे पास नहीं आएगी। मेडिकल हिस्ट्री पता होगी तो ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे, फिर ड्रग की इन्फॉर्मेशन लेंगे। सही है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स हमें पता होना चाहिए कि हम उसका सोर्स क्या है। सही है, जो भी ड्रग ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंसिल करेंगे किसको, पेशेंट को, कि उसको किस तरह से ड्रग लेनी है। सही है, यानी दिन में 3 टाइम लेनी है, या 8-8 घंटे के बाद के इंटरवल से लेनी है, 4 घंटे के इंटरवल से लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। ये सब किसके अंदर आएगा, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट के अंदर आएगा। फिर आता है हमारे पास हेल्थ केयर एसेसरीज, उसे पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवा सकता है कोई भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट। उसके साथ साथ हमारे पास पब्लिक हेल्थ एजुकेटर के अंदर भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले प्रोफेशनल फार्मेसी का जो पहला स्टोर लगा था वो हमारे पास स्टार्ट हुआ था अरेबिक पॉपुलेशन के अंदर। सही है, जो पहला स्टोर था वो हमारे पास बगदाद के अंदर 754 के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। सही है, 1683 के अंदर हमारे पास बी फ्रैंकलिन ने लीगली क्या किया था, स्टॉप की थी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग बाय द फिजिशियन, कि हमारे पास जो फिजिशियन है वो हमारे पास ड्रग की प्रिपरेशन नहीं कर सकते अपने हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी। ये हमारे पास जो जॉब है ये किसको सूट करती है, एक फार्मासिस्ट को, जिसको ड्रग का पता होना चाहिए। उसके साथ आता है हमारे पास जो हमारे पास फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन नॉर्थ अमेरिका। उन्होंने स्टार्ट किया था 2 ईयर बैचलर डिग्री किसकी, फार्मेसी की, और बाद में हमारे पास वो 4 ईयर प्रोग्राम हो गया था। सही है, पीएसए फार्मेसी हमारे पास एक फर्स्ट डिग्री है जो कि हमारे पास अवार्ड करती है कि प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का होना। हिस्ट्री हमारे पास क्या आ रही है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान की जो है, जो हमारे पास फर्स्ट हकीम सिस्टम हमारे पास यूज़ होता था किसके अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर हमारे पास फर्स्ट फार्मेसी जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 1863 के अंदर, कहाँ पे, शेख नबी बख्श ने गुजरात के अंदर स्टार्ट की थी। सही है, उसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज ने क्या किया था, एक इनिशिएटिव लिया था किसका, कि वो ट्रेन करेगा स्टूडेंट्स को कि वो स्किल्स हासिल करें किसके अंदर, फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। सही है, उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने स्टार्ट किया कि हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट बनाया जाए। फिर कराची यूनिवर्सिटी और गोमेल यूनिवर्सिटी ने भी इसे फॉलो किया। ये हमारे पास 3 ईयर प्रोग्राम था, कब तक, 1978 तक। सही है, फिर ड्रग एक्ट 1979 ने इसे हमारे पास एक लाइसेंस प्रोवाइडिंग डिग्री भी करार दे दिया। सही है, पाकिस्तान एक्ट 1973 के थ्रू हमारे पास ड्रग एक्ट है 1976 के अंदर पास हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास जो भी फार्मासिस्ट होगा उसे लाइसेंस देने की जो हकदार है वो हमारे पास कौन है, एक गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट और एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आता है इनकी सेटिंग अरेंजमेंट। सही है, जो सेटिंग अरेंजमेंट है किसकी, कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, वो हमारे पास रिटेल हो सकती है या कोई भी लोकल फार्मेसी हो सकती है। सही है, या आपके नेबर के अंदर जितनी भी फार्मेसीज होंगी वो कौन सी होंगी, कम्युनिटी फार्मेसी। लेकिन जो हॉस्पिटल फार्मेसी होगी वो हमारे पास लोकेटेड होगी किसके अंदर, एक एफिलिएटेड हॉस्पिटल के अंदर, और उसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाएंगी। अब जो प्राइमरी फोकस है इसका वो क्या है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू द जनरल पब्लिक। ये हमारे पास क्या करेगा, सिर्फ डिस्पेंस करेगा मेडिसिन, लेकिन डिस्पेंसिंग के साथ साथ मैनेजिंग मेडिकेशन फॉर इन पेशेंट, यानी ये हमारे पास डिस्पेंस भी करेगा और उसे मैनेज भी करेगा कि उसने मेडिकेशन किस तरीके से लेनी है। वो किसका काम है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। उसके बाद आता है हमारे पास द सीपी प्रोवाइड, द सीपी मीन कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है सर्विसेज सच एज डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करेगा, पेशेंट काउंसलिंग करेगा, ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी दे सकता है और हेल्थ स्क्रीनिंग भी कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो है
जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, मेडिकेशन प्रिपरेशन करेगा, डोजिंग करेगा कि आइदर आईवी थेरेपी देनी है या कौन सी थेरेपी देनी है, और उसके साथ साथ ड्रग मॉनिटरिंग और क्लिनिकल कॉन्सलेशन भी करेगा। हमारे पास एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास इंटर रिलेटेड होती हैं, सच एज फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर, क्योंकि भी कम्युनिटी फार्मेसी है, इसके अंदर फिजिशियन होगा, फार्मासिस्ट होगा और पेशेंट होगा। लेकिन हमारे पास अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास फिजिशियन होगा, फार्मासिस्ट होगा, नर्स होगा और हमारे पास पेशेंट होगा। कोऑर्डिनेशन हम इसके साथ करते हैं विद अदर डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, कोऑर्डिनेशन विद ओनली प्रिस्क्राइबिंग द फिजिशियन। हम इसके अंदर दूसरे जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी डॉक्टर हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन सही है या नहीं है। लेकिन जो हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके अंदर आपसे फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आइदर लीगल है या सही है या नहीं है। ये सारा काम हमारे पास किसके अंदर आता है, फार्मेसी के अंदर आता है। जो भी हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी है उसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। सबसे मेन बात क्या है कि हमारे पास डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट और एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है।